Hello friend, my name is Nikita Kumari and I am banking aspirant like you all guys. So आप लोगों को अब पता ही है कि 3-4 दिन बाद हमारी बैंकिंग एग्ज़ाम से स्टार्ट होने वाली है। आरआरबी पीओ की एग्ज़ाम है 5 और 6 तारीख को। मेरी जो शिफ्ट है मेरी जो एग्ज़ाम डेट है वो 6 अगस्त को है। सो आज वीडियो बनाने के पीछे मोटिव यही था मेरा कि मेरी जो 2-3 दिन ऐसे क्या हो रही है ना, मार्क्स थोड़ी सी कम हो रही है। मतलब कि जो जितना 10 दिन पहले आ रही थी उसमें से एक दो करके मार्क्स मेरे डेली की गिरते ही जा रही है। परसेंटाइल भी थोड़ी थोड़ी गिर रही है। 80 पहले 90 अबव रहती थी मेरी, लेकिन अब 80 70 तो कभी 50 भी हो रही है। मतलब इतना ज़्यादा गिर गई है। ठीक है, तो शायद आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी है जिसमें ये सारी वीडियो बनाई गई है, तो आप लोग ने देखा ही होगा ये सारी वीडियो। सो इसके पीछे ना 2 रीज़न मैंने एनालाइज़ करते वक्त 2 रीज़न मैंने ढूंढा है। पहले तो ये रीज़न हो सकता है कि बहुत कोई जो है ना, अभी क्योंकि एग्ज़ाम पास में आ गया है तो सब कोई एग्ज़ाम्स मतलब एक दिन में 3-4 मॉक 5-6 मॉक दे रहे हैं, कंटिन्यू मॉक दे रहे हैं, जिस वजह से मॉक्स की जो नंबर ऑफ़ जो स्टूडेंट है मॉक्स देने वाली वो बढ़ गई है, तो इसलिए आप शायद परसेंटाइल कम हो सकती है। ठीक है, तो पहला रीज़न तो ये हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है ना कि आप अपने वजह से ही मॉक में मार्क्स कम ला रहे हैं। मतलब अपने वजह से मतलब कि आप जो थोड़ी सी डर रहे हो, आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो आप डर रहे हो, आप घबरा रहे हो, पैनिक कर रहे हो एग्ज़ाम मतलब कि देते वक्त, मॉक टेस्ट देते वक्त, तो आप अपनी वजह से ही थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो या सिली मिस्टेक आप कर रहे हो कहीं पर। ठीक है, तो ये 2 रीज़न हो सकता है। मेरी जो रीज़न है, मेरी थोड़ी मार्क्स कम आने की रीज़न ये है कि मेरी सेकंड रीज़न जो है, मैंने बताया कि मेरी थोड़ी कामनेस जो है थोड़ी कम हो रही है। मतलब कि कम मतलब इतनी भी कम नहीं हो रही, मतलब वही थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक हो जा रही है। एक्यूरेसी मेंटेन करने के चक्कर में थोड़ी सी मतलब स्पीड बढ़ा दे रही हूँ, तो मतलब एक थोड़ा सा मतलब सिली मिस्टेक आप कह सकते हो वो हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग रिलेट कर पा रहे होगे, आप लोगों के भी कहीं ना कहीं मॉक में मार्क्स जो है थोड़ी कम आ रही होगी। ठीक है, तो अच्छा, इसके अलावा एक और रीज़न है जो मैंने नोटिस करा है एनालाइज करते वक्त कि ना, जो कंपनी है जो मॉक दे रही है, उनकी जो मॉक है कहीं वो आपकी एग्ज़ाम से, हमारी एग्ज़ाम से उसकी लेवल ना थोड़ी हाई रहती है। ठीक है, तो वो आपको एग्जैक्ट एग्ज़ाम लेवल नहीं देती, उससे थोड़ी सी हाई लेवल ही देती। अगर रीजनिंग अगर एग्ज़ाम लेवल है तो मैथ में थोड़ी सी हाई कर देगी, या अगर मैथ क्वांट अगर हाई मतलब नॉर्मल लेवल है जो एग्ज़ाम में आती है, तो रीजनिंग उसको थोड़ा सा टफ़ बना। टफ़ मतलब इन सेंस कि नहीं कि बहुत बड़े बड़े पैसे देंगे, टफ़ का मतलब थोड़ा लेंदी देंगे, बहुत सारे कंडीशन हो जाएंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से हमें क्या लग रही है ना, मॉक में थोड़ी टफनेस आ रही है, मॉक देने में हमें थोड़ी टाइम भी लग रही है, टाइम कंज्यूमिंग हो रही है मॉक। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, मैं पिछले 3 दिन से क्या कर रही हूँ कि मैं मॉक नहीं देके जो कंपनी मॉक अपना प्रोवाइड करती है वो वाले मॉक नहीं लगा के मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रही हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 2 फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पता चल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर एग्जैक्ट एग्ज़ाम लेवल में क्या क्या आता है, किस टाइप का आता है। ठीक है, कितना टफ आता है, कितना ईजी आता है, आपको अच्छा से हर चीज़ के बारे में पता चल जाएगा। दूसरा ये चीज़ है कि आप जब एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको ये पता चल रहा है कि आप अभी लाई कहाँ कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको पता चल रहा है आप लाई कहाँ कर रहे हो। और वो थोड़ी सी बाकी जो मॉक होती है, जो मॉक कंपनी प्रोवाइड करती है, उस मॉक के कंपैरेटिवली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मॉक जो होती है वो थोड़ी ईजी होती है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो मॉक होती है वो एग्जैक्ट एग्ज़ाम लेवल होती है। तो आपको मतलब एग्ज़ाम वाली फीलिंग आएगी, आपको हार्ड अभी ऐसा टाइम है ना, अभी 3-4 दिन बचा हुआ एग्ज़ाम का, आपको हार्ड मॉक नहीं लगानी, आपको एग्जैक्ट लेवल अगर मॉक मिल जा रही है तो वो लगाइए, क्योंकि हार्ड मॉक लगाओगे मार्क्स कम आएंगे, परसेंटाइल कम आओगे, तो आप डिमोटिव हो जाओगे, और डिमोटिव के कारण आप मतलब आप मतलब अंदर से मतलब फील नहीं करोगे, लो फील करोगे। जब लो फील करोगे तो आप काम फील नहीं करोगे, कामनेस हो जाओगे, लेस हो जाओगे, और फिर एग्ज़ाम में आप
फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए ऐसा मत कीजिए, हार्ड मॉक मत लगाइए। अभी 3-4 दिन बचा है, आप कोशिश करिए एग्जैक्ट लेवल का मिल जाता है एग्ज़ाम लेवल का, वो लगाइए। और मैं तो सजेस्ट यही करूँगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। अच्छा, मैंने 3 चीज़ लिखी है, जो मैंने 3 C's की बात कर रही हूँ। 3 C's ये है कि पहला है कि आपको अपने एग्ज़ाम्स में कॉन्फिडेंट रखना है, ठीक है। कॉन्फिडेंट यानी कि ओवर कॉन्फिडेंट कि मैं एग्ज़ाम मतलब निकाल लूँगा एकदम, इस मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रखना है। ओवर कॉन्फिडेंट नेगेटिव हो जाती है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रखनी, कॉन्फिडेंट रखनी है। कॉन्फिडेंट कैसे कॉन्फिडेंट कि हाँ, मैंने अभी तक प्रैक्टिस किया है, मैंने अच्छा से काम मतलब कि मॉक्स दिए हैं, बहुत कुछ किया है, तो हो जाएगा, ठीक है। आप एग्ज़ाम में बैठोगे, हो जाएगा, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंट पे मत रखिएगा, नॉर्मल कॉन्फिडेंट रखिएगा कि मैंने इतने टाइम से मेहनत किया है तो एग्ज़ाम में हो ही जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर जो है, काम रखना है अपने आप को और सपोर्ट रखना है, ठीक है। आप अपने आप को ठंड रखो, ठीक है, एकदम अपने आप को कंफर्ट जोन में रखो। कंफर्ट जोन का मतलब कुछ अलग मत समझना। कंफर्ट जोन का मतलब है कि आप अपने आप को थोड़ा सा फील अच्छा गुड फील करके रखो, ठीक है। एकदम पैनिक जैसा फील मत करो, ठीक है। आप कोशिश करो जो आपकी एग्ज़ाम की जो भी शिफ्ट पड़ेगी, ठीक है, आप वो शिफ्ट में आपको अपना एग्ज़ाम देने की कोशिश करो। आप पूरे दिन में जितना भी मॉक देना चाहते दो, लेकिन एक मॉक उस शिफ्ट में दो जिस शिफ्ट में आपकी खुद की एग्ज़ाम होगी, ठीक है। जैसे कि मेरी जो एग्ज़ाम है वो 12:30 बजे की शिफ्ट है, तो 12:30 बजे मतलब कि एंट्री टाइम है, तो आप मान के चलो, क्योंकि 1 घंटा बाद ही एग्ज़ाम स्टार्ट होता है एंट्री के बाद, तो 1 घंटा मतलब 1:30 बजे से मेरी एग्ज़ाम है, तो मैं 1 या 1:30 बजे के आसपास में अराउंड मैं एक मॉक लगाती हूँ, ठीक है। तो आप भी कोशिश करो कि आप एग्ज़ाम के टाइम आपकी जो भी ड्यूरेशन होगी उसमें आप एक मॉक ज़रूर लगाओ, तो और उस मॉक्स को जो है ना अच्छे से मतलब कि एक एग्ज़ाम वाली फीलिंग के साथ लगाना कि हाँ, आप रियल एग्ज़ाम ही दे रही हो, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंट तो बना के रखनी होगी। ये कंसिस्टेंट तो आपको पूरा डे 1 से बना के रखनी है, ठीक है। जब से आपने बैंकिंग एग्ज़ाम को स्टार्ट किया है तब से आपको कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट का यहाँ मतलब ये है कि आप अभी IBPS PO की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो आप RRB PO, RRB क्लर्क, IBPS PO एंड देन IBPS क्लर्क, ये सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपेयर करते रहो, थोड़ा थोड़ा करके करते रहो, ठीक है। अभी 3 दिन तक आप चाहे तो स्टॉप कर सकते हो बाकी अदर एग्ज़ाम्स के, ठीक है, चलेगा, लेकिन आप ये एकदम छोड़ मत दो, ठीक है। आप एक एग्ज़ाम को फोकस मत करो, आप थोड़ा सा हाई लेवल जो बड़े एग्ज़ाम है उसको भी फोकस करके माइंड में रखो। अगर आप दे रहे हो IBPS PO और SBI PO, तो आप इसको भी माइंड में रखा करो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बोलूँगी आप लोगों को, शायद आप लोग इस चीज़ को समझ पाओ, मतलब रिलेट कर पाओ, वो ये है कि अभी तक आप लोग अगर मोबाइल में एग्ज़ाम दे रहे थे, मोबाइल के थ्रू एग्ज़ाम दे रहे थे, तो मैं यही कहूँगी कि अब 3-4 दिन बचे हैं, कुछ भी करिए, जुगाड़ लगाइए, कहीं से भी फ्रेंड से, रिलेटिव से, कैसे भी करके जुगाड़ लगाइए, और लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में, अगर आपके पास कंप्यूटर सेटअप है तो उसमें एग्ज़ाम देने की कोशिश करिए। वो इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि मोबाइल में हम ना टच स्क्रीन यूज़ करते हैं, मतलब हम टच अपने हाथ उंगली से अपने आंसर टिक करते हैं, हर चीज़ अपने उंगली से करते हैं, तो जिस वजह से ना हमें माउस की हैबिट नहीं होती। और आप मोबाइल से एग्ज़ाम दे रहे हो और सडनली आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे, वहाँ आपको माउस दिया जाएगा, माउस को क्लिक करना होगा, माउस को मतलब स्क्रॉल डाउन करना होगा, तो इसमें क्या होता है ना कि आपको थोड़ा सा टाइम कंज्यूम लगती है। हालांकि इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, हो जाता है, लेकिन फिर भी एक हैबिट, अचानक से आपकी हैबिट चेंज होगी तो आपको उस हैबिट में एडजस्ट होने में टाइम लगता है, और हमारे पास एग्ज़ाम हॉल में इतना बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि हम एडजस्ट होने के लिए कुछ भी सेकंड गवाए, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि एग्ज़ाम अभी 3-4 दिन बचा है, तो आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में दो, कोशिश करिए। अगर कंप्यूटर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम तो आफ्टर ऑल कंप्यूटर में ही देने वाले हो, ठीक है। तो कंप्यूटर के इंटरफेस में आप लोग को एग्ज़ाम दीजिए ताकि आप हैबिचुअल हो जाओ उस चीज़ से, ओके। लास्ट नॉट द लिस्ट कि आप परसेंटाइल आपकी अगर कम हो रही है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जैक्ट लेवल का भी होता है, और अभी तो टाइम आ ही चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का, तो आप वही कीजिए। थोड़े से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर थोड़ा एग्ज़ाम लेवल का है, तो आप आपको कॉन्फिडेंस लगेगा, सिंपल बात ये है, ठीक है।
एंड देन ठीक है, बस आप ये करिए और फिर ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।